हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने स्टार्ट कर रखा है मेडिसिनल प्लांट्स, जिसके अंदर हम जो प्लांट स्टडी कर रहे हैं, जिनके यूज़ से हम काफ़ी सारी मेडिसिन्स की प्रेपरेशन करते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, जो हमारे लिए डिफरेंट डिजीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहती हैं। तो उसको आगे हम स्टडी करते हैं। लास्ट टाइम हमने वॉल्फिया सर्पेंटिना स्टडी किया था और आज हम देखेंगे ओपियम के बारे में। जी हाँ, ओपियम, जिसे हम कॉमनली अफ़ीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो प्लांट है ओपियम और अफ़ीम, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ये जो प्लांट है इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पे ये उगाया जाता है, कल्टीवेशन होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस प्लांट की बोटानिकल डिस्क्रिप्शन, देखेंगे कि क्या क्या है इस प्लांट के अंदर, कैसा दिखता है हमें प्लांट, कैसे इसके फ्रूट हैं, फ्लावर हैं, वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कल्टीवेशन, कि कैसे हम अफ़ीम का जो खेती है वो कर सकते हैं और हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं उससे। फर्दर लास्ट में हम स्टडी करेंगे इसके यूजेस, कि क्या क्या डिफरेंट यूजेस हैं अफ़ीम के, कौन कौन सी मेडिसिन्स बनती हैं और क्या हमारे लिए इसके बेनिफिट इफ़ेक्ट्स हैं और क्या हमारे लिए इसके साइड्स इफ़ेक्ट हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो ओपियम जो अफ़ीम है, इसका बोटेनिकल नेम है पेपवर सोमनीफेरम। ठीक है, और ये जो प्लांट है ये फैमिली पेपरवेरेसी से संबंध रखता है और इसके जो हिंदी नेम है इसे हम कॉमनली अफ़ीम और जो ओपियम है उसके नाम से जानते हैं। इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, कॉमनली वाइल्ड नॉर्थर्न इंडिया के अंदर ग्रो भी करती है। ठीक है, लेकिन जो इसकी कल्टीवेटेड स्पीशीज़ होती है वो अलग होती है, पेपर सोमनीफेरम होती है, जिससे हम जो प्रोडक्ट है, ड्रग्स है, उसकी प्रेपरेशन करते हैं। ओके, तो इसमें सोर्स ऑफ जो ड्रग है प्लांट से, उसको अगर हम देखें तो जो लेटेक्स होता है फ्रूट का, ठीक है, तो इसके अंदर फ्रूट्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो ये फ्रूट्स होते हैं कैप्सूल टाइप के, इससे एक लेटेक्स निकलता है, मिल्की लेटेक्स, तो उसको हम निकालते हैं और उसका यूज़ करते हैं एज ए ड्रग। ठीक है, उससे ड्रग की फॉर्मेशन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये जो प्लांट है ओपियम, इसका जो ओरिजिन है या फिर ये नेटिव है, ये माना जाता है एशिया माइनर और मेडिटेरियन रीजन के अलोंग। ठीक है, तो एशिया माइनर और मेडिटेरियन जो सी है उसके अलोंग जो कंट्रीज़ हैं मेडिटेरियन रीजन, वहाँ पे इसका ओरिजिन माना जाता है और इन कंट्रीज़ का, इस रीजन का ये जो प्लांट है वो नेटिव है। और उसके बाद 18th सेंचुरी के अंदर ये भारत और चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसकी इंडिया और चाइना के अंदर कल्टीवेशन की जाने लगी। उसके बाद जो वर्ल्ड की अनदर कंट्रीज़ हैं उसमें जो अफ़ीम है उसकी खेती की जाती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, बर्मा हो गया, बुल्गारिया, फ्रांस, इंडिया, चाइना, जापान एंड पाकिस्तान भी है इसमें, अफ़गानिस्तान के अंदर भी की जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड जो ओपियम है उसकी जो प्रोडक्शन है वो करते हैं और एज ए सोर्स ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं। एंड हमारे देश के अंदर कॉमनली कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है, तो उसमें है फर्स्टली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, तो ये 2-3 स्टेट हैं जिसके अंदर भारत के अंदर इसकी कल्टीवेशन की जाती है, बिकॉज़ इसकी कल्टीवेशन के ऊपर जो गवर्नमेंट है उन्होंने बैन लगा रखा है, क्योंकि पीपल मोस्टली इस ड्रग का अब्यूज़ करते हैं एंड उसके चलते जो गवर्नमेंट है इन्होंने अपने अंडर ही इसकी कल्टीवेशन ले रखी है। कुछ एक चुनिंदा जो स्टेट हैं वहाँ पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही इसकी जो कल्टीवेशन है वो की जाती है। तो इस टाइप से ये हमारे पास इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओपियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की। तो क्या है इस प्लांट के अंदर, बेसिकली हम बात करें तो जो ओपियम का प्लांट है ये एक एनुअल हर्ब है। ठीक है, एक सिंगल सीज़न के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देगी और हर्बेशियस नेचर का ये प्लांट है, छोटा सा प्लांट होता है
और इसकी हाइट देखें हम तो मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर तक ये लेंथ में होता है, लॉन्ग होता है। और इसके जो लीव्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फ्लावर है इसके अंदर वो लार्ज होते हैं फ्लावर भी और शोई होते हैं, एक सिंगल फ्लावर होगा, इनफ्लोरेसेंस नहीं होगी। और वाइट इन पिंक, वाइट इन कलर होते हैं। और कुछ कुछ जो अलग अलग पेपर सोमनीफेरम के केस में ये वाइट होते हैं और अदर स्पीशीज़ में इसका कलर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से इनका जो फ्लावर है वो एक लार्ज शोई और वाइट इन कलर का फ्लावर है। जो फ्रूट होते हैं इस केस में, पेपर सोमनीफेरम की केस में, वो कैप्सूल टाइप के होते हैं। और जो कैप्सूल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सीड फिल होते हैं, वाइट और ब्लैक, दो कलर के इसके सीड होते हैं, ठीक है। और इसके जो कैप्सूल है ये एक टाइप का डाइसेंट फ्रूट होता है, जो मींस रिपन होने के बाद इसका फ्रूट अपने आप पक जाने के बाद टूट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा और इसके सीड चारों ओर फैल जाएंगे और फिर से नए प्लांट की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो डाइसेंट टाइप का इसका फ्रूट है। और जो इनकी डाइसेंट है वो होती है बाय द पोरस और वल्वुलर, ठीक है। जो हमारे पास कैप्सूल होता है इसके लॉन्गिट्यूडनल पोर्स ओपन हो जाते हैं, वहाँ से जो सीड हैं वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं जब फ्रूट पक जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इसके बोटानिकल डिस्क्रिप्शन में हमने देखा कि जो प्लांट है ओपियम का, ये एक हर्बी प्लांट होता है। इसकी मैक्सिमम हाइट 120 तक हो सकती है, 120 सेंटीमीटर। एंड जो लीव्स एंड लार्ज और अल्टरनेट एंड फ्लावर सिंगल वाइट इन कलर, फ्रूट कैप्सूल टाइप का है, ठीक है। और इसके अंदर दो टाइप के सीड होते हैं, दो कलर के, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। डाइसेंस पोरस्ट से पोर होते हैं इसके अंदर, डाइसेंट टाइप का ये एक फ्रूट है, क्लियर। तो ये है इसके बोटानिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कल्टीवेशन। तो कैसे कर सकते हैं हम इसकी कल्टीवेशन, कैसे करते हैं पीपल इसकी खेती, क्या क्या चाहिए, क्या कौन सा सीज़न बेस्ट रहता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं सॉइल की। तो जो ओपियम है उसकी कल्टीवेशन के लिए जो सॉइल है वो बेस्ट रहती है सैंडी लोमी सॉइल। सैंडी लोमी सॉइल इसकी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है। एंड सीज़न ऑफ जो क्रॉप रहेगा इसमें ओपियम के केस में, वो रबी क्रॉप की तरह हम इसका कल्टीवेशन करते हैं कि ग्रो करते हैं अक्टूबर टू नवंबर मंथ के अंदर। और एनुअल हर्ब है मैंने बताया, तो बेसिकली 4 to 5 मंथ के अंदर ये रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। तो हम मार्च और अप्रैल के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, जैसे हम अपने वीट की केस में करते हैं। वीट भी एज ए रबी क्रॉप हम ग्रो करते हैं, तो उसी टाइप से जो ओपियम है उसको भी एज ए रबी क्रॉप ग्रो किया जाता है। जो मेथड ऑफ प्रोपेगेशन है, मेथड किस मेथड से हम इसका प्रोपेगेट करते हैं, तो बाय सीड हम इसका प्रोपेगेशन करते हैं। सीड को डायरेक्टली हमारा जो फील्ड है उसमें हम सॉन्ग करेंगे, ठीक है। और बाय सीड की हेल्प से सीड की जर्मिनेशन होगी और जो न्यू प्लांट्स है उनकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो मेथड में बाय सीड हम इसकी प्रोपेगेशन करवाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें इसकी हार्वेस्टिंग की। तो आफ्टर 4 to 5 मंथ, जैसे कि हमने बात किया, एज ए रबी सीज़न के रबी क्रॉप के तरह हम इसकी कल्टीवेशन करते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में हम इसकी ग्रो करवाएंगे और 4 to 5 मंथ में ये रेडी हो जाएगी। मार्च टू अप्रैल के अंदर हम इसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार होंगे। तो हार्वेस्टिंग हमने बात की, जो हम ड्रग है वो कहाँ से लेते हैं, तो इसके जो फ्रूट होते हैं उसका लेटेक्स उसका यूज़ करते हैं। तो इसके केस में हमने पढ़ा इसका जो फ्रूट है वो कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कैप्सूल हैं वो अनराइप होने चाहिए। जो फ्रूट है बेसिकली अनराइप होना चाहिए, पूरा पका नहीं होना चाहिए। जब पूरा पक जाएगा तो कॉमन सी बात, फ्रूट के अंदर सीड की प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। 2 टाइप के सीड, वाइट एंड ब्लैक इन कलर। तो उससे पहले हमने अभी जो कैप्सूल है वो अनराइप होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो उसी टाइम हम जो इस ड्रग की हार्वेस्टिंग है वो स्टार्ट करेंगे। एंड किस प्रोसेस से हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, आइए हम उसको देखते हैं। तो हार्वेस्टिंग के लिए जो हमारे पास कैप्सूल होगा हम उसको लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, एक
तेज़धार ब्लेड लेंगे, ठीक है, उससे लॉन्गिट्यूडनली उसमें इन सीज़न कट लगा देंगे, थोड़ा आराम से लगाएंगे कि हमारा जो फ्रूट है उसको कंप्लीट हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना, जस्ट उसमें एक इन सीज़न लगानी है, कट लगाना है। और जब हम इन सीज़न लगाएंगे तो हम इन सीज़न का टाइम का भी काफ़ी ध्यान रखेंगे कि इन सीज़न इवनिंग के टाइम में हम इसमें लगाएंगे, और इन सीज़न के बाद पूरी रात भर हम इस प्लांट को छोड़ देंगे। इसके कैप्सूल्स में से जो मिल्की लेटेक्स है वो बाहर आता रहेगा, एंड मिल्की लेटेक्स को अर्ली मॉर्निंग में हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उस लेटेक्स का ही हम बेसिकली यूज़ करते हैं एज ए ड्रग, ठीक है। जब वो प्रोसेसिंग करते हैं उस लेटेक्स की, उसको ड्राई करते हैं, फिर हम उसका यूज़ करते हैं एज ए ड्रग, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये देखिए कि एक जो फार्मर है वो कलेक्टिंग कर रहा है मिल्की लेटेक्स की मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे इवनिंग टाइम में इन्होंने यहाँ पे ब्लेड से कट लगाया और मिल्की लेटेक्स आना स्टार्ट हो गया। तो पूरी रात भर में वो वहाँ पे स्क्रैप हो जाएगा, जम जाएगा, और उसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा। एंड अर्ली मॉर्निंग हम इसमें इसकी कलेक्टिंग करेंगे जो मिल्की लेटेक्स है। तो सारे फ्रूट से जो कैप्सूल्स हैं उससे कलेक्शन कर लेंगे। और हम बात करें जो एक कैप्सूल है, इसमें बेसिकली 4 टाइम इन सीज़न लगाए जाते हैं कि कंप्लीट जो कैप्सूल है उससे मिल्की लेटेक्स बाहर आ जाए। तो 4 टाइम हम इन सीज़न लगाएंगे, लेकिन जो इन सीज़न है उसका ध्यान रखेंगे, 2 डेज़ इंटरवल देंगे, ठीक है। तो एक बार अगर हम इन सीज़न लगाते हैं और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हम इसका एक्सट्रैक्ट ले लेंगे, और फिर 2 डेज़ बाद फिर से इन सीज़न लगाएंगे। इस तरह से टोटल हम 4 बार इन सीज़न देंगे कि जो कैप्सूल है उससे कंप्लीट जो मिल्की लेटेक्स है वो बाहर आ जाए और अच्छे से हम जो हार्वेस्टिंग है वो कर सकें, ठीक है। और फिर से उस जो हमारे पास एक्सट्रैक्शन आएगा मिल्की लेटेक्स का, उसको हम ड्राई करेंगे सन के अंदर, और उसके बाद स्टोर कर लेंगे, पैक कर लेंगे, और उसका ही यूज़ करते हैं एज ए ड्रग, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ओपीएम की हार्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ओपीएम के यूजेस। अफीम के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं अगर हम उसको देखें, तो इसका क्यों ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट यूज़ है, क्यों ज़्यादा इसके बेसिकली ड्रग्स बनाए जाते हैं, अगर हम उसको देखें तो इसके जो मिल्की लेटेक्स है जो हमने कैप्सूल से एक्सट्रैक्ट किया है, उसके अंदर बेसिकली 35 तक के डिफरेंट एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर है एक मिल्की लेटेक्स के अंदर एल्केलॉइड्स का। एंड इनमें से कुछ एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्केलॉइड्स हैं, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, पेपरिन हो गया, नारकोटीन हो गया, कोडीन हो गया। तो इस टाइप से ये वाले जो एल्केलॉइड्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग्स की फॉर्मेशन करते हैं हम, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो मॉर्फिन है, तो मॉर्फिन का हम यूज़ करते हैं एज ए नारकोटिक्स, सीडेटिव्स एंड एंटीस्पास्मोडियम ड्रग है ये, ठीक है। इसका हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो और भी कॉमन सी अगर वूपिंग कफ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर में हम इसका यूज़ करते हैं, ब्लीडिंग्स के ड्यूरिंग इसका यूज़ करते हैं। तो मॉर्फिन जो साल्ट और मॉर्फिन जो अल्कोहल्स होता है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स है। इससे इंजेक्शंस वगैरह बनाए जाते हैं, कैप्सूल्स, मेडिसिन्स, बहुत टाइप के जो ड्रग्स हैं उनकी फॉर्मेशन की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इनका जो यूज़ है वो अगर हम एक लिमिट में करें, मींस एज ए मेडिसिन, जब हमें रिक्वायरमेंट है इसे मेडिसिन की तब हम उसका यूज़ करें, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल इफ़ेक्ट देगा हमारी बॉडी के लिए। लेकिन जब हम इसका अब्यूज़ करेंगे, इस ड्रग का अब्यूज़ करेंगे, तो बेसिकली सिंपल सी बात, जब हम ड्रग का अब्यूज़ करेंगे तो ड्रग हमारा अब्यूज़ करेगी, ठीक है। तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। टॉक्सिक डोजेज़ लेंगे जब हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। जैसे लॉन्ग स्लीप्स दे देगा हमें, पैरालिसिस कर सकता है, कोमा में जा सकते हैं, और इवन डेथ ऑफ द पर्सन भी हो सकती है। तो ये तो कॉमन सी बात है कि अति हर एक चीज़ की बुरी होती है। तो जिस टाइप से हम इसका नॉर्मल एज ए मेडिसिन यूज़ करें तो हमारी बॉडी पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहेंगे, लेकिन अगर हम इसका अब्यूज़ करेंगे तो ये हमारी बॉडी का भी अब्यूज़ करेगी, ठीक है। तो ये था मॉर्फिन के एल्केलॉइड्स के जो यूजेस हैं उसके बारे में। नेक्स्ट हम कोडीन के बारे में बात करें तो इसमें ये भी एंटीस्पास्मोडियम और एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ किया जाता है। बेसिकली इससे जो हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी मसल्स हैं
वो रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, जल्दी हमें थकान महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो आपने बहुत सारे ऐसे डिफरेंट केसेस भी सुने होंगे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो यूज़ करते हैं, एंड बहुत सारे अदर पर्सन भी यूज़ करते हैं अपनी जो थकान है उसको दूर करने के लिए, बिकॉज जो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं इससे रिलैक्सेशन में चले जाते हैं इस साल्ट की वजह से, इस एल्कलॉइड्स की वजह से। तो जो पेन वगैरह है उसकी हमें पता नहीं चलता कि हमें पेन भी हो रहा है। ठीक है, तो इसके भी मेडिसिन बनाए जाते हैं। जो पेपरवरीन है इससे बेसिकली ये एक वैसोडाइलेटर टू रिलीव पेन इन कोरोनरी एंड सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस की रूप तरह यूज़ किया जाता है, कि वैसोडाइलेशन की रूप में इसका यूज़ किया जाता है कि एट टाइम ऑफ अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तब इसके जो एल्कलॉइड्स हैं वो दिए जाते हैं, क्योंकि अगर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी डायलेशन करनी है, वो कंस्ट्रक्शन में या चली जाए, थोड़ी सिकुड़ जाए, ठीक है, तो ये इसको डायलेट कर देगा, थोड़ा उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो वैसो डायलेटर की तरह भी इस साल्ट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास जो सीड हैं पोपी के, उनका यूज़। तो इनके जो सीड्स होते हैं कॉमनली हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और इसे हम कस्कास के नाम से जानते हैं, और ये दो टाइप के, टू कलर के होते हैं, वाइट और ब्लैक इन कलर। ठीक है, लेकिन इनके जो सीड्स होते हैं उसके अंदर कोई भी जो ड्रग्स है उसका इफ़ेक्ट नहीं होता, बेसिकली नॉन टॉक्सिक होते हैं और एडिबल होते हैं। हम इसका बहुत से जो हमारी डिशेज़ हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं, बेसिकली सर्दी के आइटम्स में हम बनाते हैं। ठीक है, बेकरी के अंदर कुलिनरी प्रेपरेशन के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं, एंड थोड़ा बहुत मेडिसिन के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे डायरिया के अंदर और स्किन केयर में भी इसका यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से जो हमारे पास ओपियम पोपी है इसके सीड्स का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है एज ए मेडिसिन भी, और एज ए नॉर्मल कॉमनली डिशेस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंप्लीट हमारे ओपियम पॉपी के बारे में। तो इसके यूजेस को देखते हुए हमने बात की थी स्टार्टिंग में, जो इसकी कल्टीवेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे भारत स्टेट के अंदर, भारत देश के अंदर कुछ ही स्टेट हैं यहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करती है, बिकॉज़ पीपल मोस्टली इसका अब्यूज़ करते हैं। ठीक है, एज ए मेडिसिन की तरह इसका यूज़ नहीं करते, अब्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब हम अब्यूज़ करेंगे ड्रग तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, इसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा इस पे बैन है। तो इसके यूजेस भी बहुत सारे हैं, बिकॉज़ हमने देखा मेडिसिन के मेडिसिनली पर्पज़ में नारकोटिक्स हो गया, एंटीस्पास्मोडियम हो गया, तो इन द टाइम ऑफ डिज़ीज़ अगर हम इसका यूज़ करें इससे बनी हुई मेडिसिन्स का, तो तब ये ड्रग्स हमारे लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकती है। बट अगर हम इसका अब्यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए मौत से ख़तरनाक है। ठीक है, बिकॉज़ ये सिडेटिव्स भी होती हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इससे लेके। तो इस टाइप में ये था हमारे पास ओपियम, जिसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।